बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड एमसीक्यू। आज हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ मास सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड एमसीक्यू। ठीक है, इनमें जो एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा इस लेक्चर में। शॉर्ट जो बनता है वो भी, और लॉन्ग मस्ट लॉन्ग आता है। इस चैप्टर में जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है यही है लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड जनरल डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन को। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, 1869 में गुलबर्ग एंड वेज, टू साइंटिस्ट, गुलबर्ग एंड वेज, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉरवर्ड पुट किया। ठीक है, इनको एक्सप्लेन किया, इसको फर्दर डिस्कस किया। ये एक्सप्लेन आ सकता है व्हेन एंड हु। ठीक है, किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया, ये इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन एट व्हिच अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस के। फिर हम कह रहे हैं रेट ऑफ, पहले हम फर्स्ट पार्ट जो यूज कर रहे हैं इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस। सेकंड पार्ट क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में रेट का वर्ड है, फर्स्ट में आएगा रेट ऑफ सब्सटेंस, सेकंड में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें आएगा एक्टिव सब्सटेंसेस, सेकंड पार्ट में आएगा एक्टिव टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है बेटे, ये है इसकी डेफिनेशन। सेकंड, ये इसकी जो डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे है। डेफिनेशन 6 पेज पे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। एमसीक्यू भी आ सकते हैं। एक्टिव मासेस, डेफिनेशन में बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस को नाम दिया जाता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, एक्टिव मासेस को क्या नाम दिया जाता है, मोलर कंसंट्रेशन का नाम दिया जाता है। सेकंड हम कहते हैं इन्हीं को स्क्वायर ब्रैकेट में राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट, किस में राइट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। थर्ड हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट होता है इनका मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इनका यूनिट है। ठीक है बेटे, फर्स्ट 1869 में गुलबर्ग एंड वेज ने इसे डिस्कस किया। डेफिनेशन क्या है, द रेट एट व्हिच सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद प्रॉपर्टीज, इनमें क्या होता है, एक्टिव मासेस को, ये एमसीक्यू भी टाइप्स हो सकते हैं या ये भी कह सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, एमसीक्यू नहीं। एक्टिव मासेस को मोलर कंसंट्रेशन का नाम दिया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में राइट किया जाता है, और यूनिट कौन से, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने इनके जनरल रिएक्शन की डेरिवेशन ड्रा करनी है। सिंपल रिएक्शन है, उसके हमने डेरिवेशन ड्रा करनी है। A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, के एफ ओवर के आर सी प्लस डी।
ठीक है। अब इस पर हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to A and B। स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करेंगे A प्लस B। अब इसी को हमने इस तरह भी लिख सकते हैं, कैपिटल R एंड फॉरवर्ड के लिए लिखेंगे इज इक्वल टू KF। K कांस्टेंट F इसलिए लगाते हैं क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन है, A into B। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C प्लस D, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसको आप लोग रेट ऑफ रिवर्स को इस तरह कैपिटल R स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू KR। रेट K क्या कांस्टेंट R इसलिए लिखाते हैं क्योंकि रिवर्स रिएक्शन है, C D। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इनको नाम भी दे दें, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, RF is equal to RR, then left side equal, then right side equal होगी KF A B is equal to KR C into D। हमने फाइंड करना है कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन, एक साइड पे कांस्टेंट एक साइड पे KF डिवाइडेड बाय KR। ये इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, C D डिवाइडेड बाय A इंटू B। ठीक है बेटे। अब ये देखें, अब ये हमारे पास दो कांस्टेंट आ गए हैं। ये कितने कांस्टेंट है? दो है, तो सिंगल में चेंज करते हैं, KF ओवर KR इज इक्वल टू KC। KC क्या है हमारे पास? न्यू कांस्टेंट, जिसे नाम दे देता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KF कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, KR कांस्टेंट फॉर रिवर्स, KC कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। अब KC इज इक्वल टू C D डिवाइडेड बाय A एंड B। ठीक है बेटे। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद इसके एमसीक्यू, उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन। ठीक है। इस तरह भी आ सकता है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन ड्राइव इट्स डेरिवेशन, तो हमने फिर ये लॉ लिखना होगा। जब आ जाए कि इट्स डेरिवेशन, फिर आपने ये ड्रा करनी है। अगर आ जाए कि डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, तो जनरल रिएक्शन की डेरिवेशन हमारे पास और है जो आप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे। सेम इसी तरह है जनरल रिएक्शन की भी, उसमें जस्ट कोफिशिएंट आ जाते हैं। Derivation for expression, derivation for expression, derivation for expression equilibrium constant for general reaction, equilibrium constant for general reaction, for general reaction। लॉ ऑफ मास एक्शन एक सेपरेट लॉ है, जो अभी हमने पहले किया था वो लॉ ऑफ मास एक्शन था। स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन ड्राइव इट्स डेरिवेशन। जब इट्स का वर्ड आ जाए, फिर आपने जो पहले राइट किया है वही राइट करना है। अगर आ जाए स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन राइट करनी है और ड्राइव द डेरिवेशन फॉर जनरल रिएक्शन कांस्टेंट।
ये जनरल का वर्ड आ जाए, फिर आप लोगों ने ये डेरिवेशन डिस्कस करनी है जो अभी हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन बिल्कुल इजी सी है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसमें अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात आ गई है। बाकी वो रेट ऑफ रिएक्शन तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस के, वो लास्ट मैथ सेक्शन था, उसमें इक्वेशन की बात नहीं थी। इसमें इक्वेशन की बात है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास? फर्स्ट जनरल रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट जनरल रिएक्शन में फर्स्ट आपको राइट करना है ए प्लस बी कैपिटल स्मॉल लेटर कैपिटल सी स्मॉल लेटर में सी डी इंटू डी, ठीक है। ये है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन जिनको हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। केसी हमने इनका फाइंड करना है, ठीक है बेटे। अब इसमें हमने अप्लाई करा मैथ सेक्शन, ठीक है। वो क्या था? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू, अब ये जो बेसिक चीज होती है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास में आप लोगों ने लोगारिथम का एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें जो बेस में जो चीज होती है वो पावर में चली जाती है, इसलिए ये a पावर में आ गया, इसका b कैपिटल स्मॉल लेटर, ठीक है। नेक्स्ट आर एफ, इसी को रेट ऑफ फॉरवर्ड को आर एफ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के एफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ए बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेकंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी एंड डी, ठीक है। अब देखें आर आर इज इक्वल टू के आर, ये आर आर क्या है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। आर वेक्टर रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल लेटर में कांस्टेंट के लिए रिवर्स के लिए यूज किया जाता है, ये कांस्टेंट है, ये रिवर्स के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें सी डी स्मॉल लेटर पावर में डी, क्योंकि जो बेस में होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। अब इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का 1 and 2 आर इक्वल, 1 and 2 इक्वेशन आर इक्वल। जब ये इक्वल हो जाए फिर क्या होता है? ये देखें आर एफ इज इक्वल टू आर आर, तो के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू के आर सी की पावर सी डी की पावर डी, ठीक है। जब हम ये बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं हमने जो फाइंड करने हैं वो यूनिट एक साइड पे करने हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक साइड पे, कंसंट्रेशन एक साइड पे, ठीक है। तो के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। अब ये मतलब दो कांस्टेंट है के एफ और के आर, इसलिए इसको एक कांस्टेंट के सी में चेंज करते हैं। के एफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, के आर कांस्टेंट फॉर रिवर्स, के सी कांस्टेंट फॉर जनरल या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नाम दिया जाता है। इसे चेंज करते हैं के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी, ठीक है बेटे। ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब ये जो हम बार बार लेटर यूज कर रहे हैं तो ए बी सी, ये हमारे पास क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है। एक्टिव मैसेज में इनको नाम देते हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं मोलर कंसंट्रेशन का भी, ठीक है बेटे। अब यही था
हमारा एंड पॉइंट जो अभी हमने फाइंड कर लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ये दो सेपरेट लॉ भी बन सकते हैं, एमसीक्यू भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। शॉर्ट आएगा तो इस तरह आएगा, डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉन्ग आएगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइन एंड ड्राइव इट्स डेरिवेशन। अगर इट्स की बात आ जाए पहले वाली डेरिवेशन, अगर आ जाए जनरल रिएक्शन की बात, फिर आप हमने दूसरी ये वाली डेरिवेशन ड्राइव करनी है। ठीक है बेटे। उसके बाद एमसीक्यू देखें, स्क्वायर ब्रैकेट 1869 साइंटिस्ट के नेम आना चाहिए, गुलबर्ग एंड वेज। स्क्वायर ब्रैकेट में शो किया जाता है, यूनिट मोल्स पर डेसिमीटर क्यूब होता है, एक्टिव मैसेज को नाम दिया जाता है मोलर कंसंट्रेशन का। ठीक है बेटे। अगर इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।